ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूं और दिल से मानता हूं, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। हम सब जानते हैं ना कि सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं होती। ये तो हर दिन की गई छोटी छोटी लगातार कोशिशों का ही मीठा फल है। आज हम एक बेहद ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम आपकी अपनी राशि यानी मीन राशि की नाव को देखने जा रहे हैं कि कैसे ये 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक की इस विशेष अवधि में समय की इस नदी में आगे बढ़ेगी। हम जानेंगे कि ये समय आपके लिए कौन से पत्थर और कौन सी अनुकूल हवाएं लेकर आ रहा है। हम हर एक पहलू को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आप पूरे भरोसे के साथ इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी चंद्र राशि, नाम राशि और लग्न राशि तीनों पर समान रूप से लागू होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 7 से 30 अक्टूबर 2025 की इस अवधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बड़ी तस्वीर को समझना होगा। इसका पूरा खाका दिमाग में बिठाना होगा। ये महीना मीन राशि के लिए संघर्ष और राजयोग का संगम है। ये एक ऐसा समय है जहां ब्रह्मांड आपको पहले एक परीक्षा में डालेगा, आपकी कसौटी पर आपको कसेगा और फिर उसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी देगा। इस अवधि की पूरी कहानी लिखने वाले 4 मुख्य ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। अब देखिए कितनी दिलचस्प स्थिति बन रही है। इनमें से 2 ग्रह अपनी सबसे कमजोर यानी नीच अवस्था में जा रहे हैं, जो हमें कुछ चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर 2 अन्य ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च और स्वगृही अवस्था में जाकर एक शानदार राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए इस महीने के सबसे बड़े और निर्णायक गोचरों को उनकी तारीखों के साथ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य, विवाह, धन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों के कारक हैं, वो 9 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, वे अपनी नीच राशि कन्या में होंगे। सोचिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो अपना स्वाभाविक शुभ फल देने में थोड़ा असहज महसूस करता है। इसलिए ये गोचर आपके रिश्तों और आर्थिक मामलों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण गोचर 17 से 18 अक्टूबर को सूर्य का है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, हमारी आत्मा और हमारे मान सम्मान के कारक हैं, वो 17 से 18 अक्टूबर के आसपास आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं और बाधाओं का घर माना जाता है, और यहां पर भी सूर्य अपनी सबसे कमजोर यानी नीच राशि तुला में होंगे। ये गोचर आपके स्वास्थ्य और आपके पेशेवर जीवन में आपके अधिकारियों के साथ संबंधों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील समय का निर्माण कर रहा है। लेकिन अब आती है इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी। तीसरा और सबसे शुभ गोचर 18 अक्टूबर को बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति जो न सिर्फ आपकी राशि के स्वामी है बल्कि आपके करियर के भी स्वामी है, वो 18 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मेरे दोस्तों, जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो अपने सर्वोत्तम, सबसे शुभ फल देने की क्षमता रखता है। ये गोचर आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र के लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाला है। और अंत में चौथा बड़ा गोचर 27 अक्टूबर को मंगल का है। मंगल ग्रह जो आपके धन और आपके भाग्य दोनों के स्वामी हैं, वो 27 अक्टूबर को अपनी चुनौतीपूर्ण अष्टम भाव की यात्रा समाप्त करके आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, और यहां वे अपनी ही राशि वृश्चिक में यानी स्वगृही होंगे। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वो बहुत शक्तिशाली और आरामदायक स्थिति में होता है। ये गोचर आपके भाग्य का ताला खोलने वाली एक शक्तिशाली चाबी साबित होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कहानी कितनी स्पष्ट है। 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का समय आपको बहुत धैर्य, बहुत समझदारी से निकालना है, और फिर 18 अक्टूबर से खासकर 27 अक्टूबर के बाद आपके जीवन की गाड़ी पूरी रफ्तार से सफलता की पटरी पर दौड़ने लगेगी। तो चलिए अब एक एक करके हर पहलू को समझते हैं। दोस्तों, इस पूरी अवधि में एक ग्रह स्थिर होकर आपके ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डाल रहा है, और वो है शनिदेव, जो आपके पहले ही घर में विराजमान है।
ये साढ़े साथी का चरम चरण है। इसका प्रभाव आप अपने व्यक्तित्व में महसूस कर रहे होंगे। एक तरह का मानसिक तनाव, कभी कभी आलस्य और ये भावना कि हर काम के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब इस स्थिति में 17 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी, जो रोग का घर है, वो सूर्य है और 17 अक्टूबर को यही सूर्य आपके अष्टम भाव में जाकर नीच का हो जाएगा। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपको सतर्क रहना है। विशेषकर आपको पैर में चोट लगने या किसी वाहन दुर्घटना का खतरा बन सकता है। सिर दर्द और मानसिक अस्थिरता भी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान अपनी त्वचा, अपनी हड्डियों और अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। लेकिन अब सुनिए अच्छी खबर। जैसे ही आप इस चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करेंगे, ब्रह्मांड आपके लिए एक सुरक्षा कवच भी भेज रहा है। 18 अक्टूबर को जैसे ही आपके राशि स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर पंचम भाव में आएंगे, उनकी दिव्य 9वीं दृष्टि सीधे आपके शरीर, आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। ये दृष्टि शनि के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करेगी और सूर्य की कमजोरी से भी आपकी रक्षा करेगी। 18 अक्टूबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। करियर के दृष्टिकोण से ये अवधि आपको सिखाएगी कि धैर्य का फल कितना मीठा होता है। 17 से 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो ये आपके पेशेवर जीवन के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। आपके अपने वरिष्ठों के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश हो सकते हैं। हो सकता है आपकी मेहनत का श्रेय आपको न मिले। मेरी सलाह है कि इस दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचें और बस अपने काम पर ध्यान दें। लेकिन असली कहानी 18 अक्टूबर के बाद शुरू होती है। आपके कर्म स्थान के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और 18 अक्टूबर को यही बृहस्पति आपके पंचम भाव, जो कि बुद्धि और योजना का है, उसमें अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक शानदार ज्योतिषीय योग है। इसका अर्थ है कि अब आप अपने करियर में सिर्फ मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि और सही प्लानिंग से बड़ी सफलता हासिल करेंगे। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग अपने वर्तमान काम में हैं, उन्हें तरक्की या कोई नई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है। आपको नाम और प्रसिद्धि मिलेगी और कुछ लोगों को तो विदेश से जुड़ा कोई काम भी मिल सकता है। अब बात करते हैं धन की, और यहां आपको इस महीने की सबसे बड़ी चेतावनी और सबसे बड़ी खुशखबरी दोनों मिलने वाली है। सबसे पहले चेतावनी, 9 अक्टूबर से शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे। यह आपके खर्चों को अचानक बढ़ा सकता है या किसी गलत जगह निवेश करवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी है पैसे का लेन देन। इस दौरान यानी 9 अक्टूबर से लगभग 1 महीने तक किसी को भी पैसा उधार देना वित्तीय आत्महत्या के समान हो सकता है। वो पैसा वापस मिलने की संभावना लगभग न के बराबर होगी। तो कृपा करके इस नियम का सख्ती से पालन करें। अब खुशखबरी सुनिए। एक तरफ जहां शुक्र आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने को कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल और बृहस्पति आपके लिए धन के नए रास्ते खोल रहे हैं। आपके धन भाव के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक होने वाले लाभ का घर होता है। ये योग आपको अचानक से कहीं से पैसा दिला सकता है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति या बीमा का क्लेम। और असली धन योग तो 27 अक्टूबर के बाद बन रहा है। इस दिन आपके धन भाव के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। ये ज्योतिष में एक बहुत ही शक्तिशाली धन राजयोग है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका भाग्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही 18 अक्टूबर से उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जो आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि लाएगी। रिश्तों के लिहाज से ये महीना आपसे समझदारी और परिपक्वता की मांग कर रहा है। 9 अक्टूबर को जैसे ही प्रेम और विवाह के कारक शुक्र आपके विवाह के घर में नीच के होंगे, आपके रिश्तों में एक परीक्षा का दौर शुरू हो सकता है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे में कमियां निकालना या ईगो का टकराव हो सकता है।
आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। इस समय को बहुत धैर्य से निकाले। ये बहस करने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनने और समझने का समय है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर इन बिगड़ती हुई चीजों को संभालेगा। जब वे आपके पंचम भाव में उच्च के होंगे तो आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी। गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपसी समझ बढ़ेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस अवधि में किसी अच्छे और संस्कारी परिवार से विवाह का प्रस्ताव आने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन मीन राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, जो घर की धुरी है। आपकी दुनिया, आपका घर, आपके पति और आपके बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रह आपके इस संसार पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। 9 अक्टूबर से जब शुक्र आपके सप्तम भाव में नीच के होंगे तो ये आपके लिए धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आपके पति के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। हो सकता है कि वे काम के तनाव के कारण आपको समय न दे पाए, या आप दोनों के बीच एक इमोशनल गैप महसूस हो। मेरी आपको सलाह है कि इस समय को शांति से निकालें। साथ ही 17 अक्टूबर से सूर्य का नीच का होना ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट ला सकता है या आपके पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 18 अक्टूबर को आ रही है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी आपके बच्चों के घर में अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि आपकी संतानें इस दौरान बहुत प्रगति करेंगी। उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका व्यवहार, हर तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रही हैं तो ये समय बहुत ही शुभ है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे आप पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो मानसिक तनाव और शारीरिक थकान आप महसूस कर रही हैं उसमें चमत्कारी रूप से कमी आएगी। आपका मन शांत होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और घर में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। तो मेरी बहनों, 9 से 18 अक्टूबर तक का समय धैर्य रखने का है और 18 अक्टूबर के बाद आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा की। ये वो क्षेत्र है जहां यह महीना आपको निराश नहीं करेगा बल्कि आपकी झोली खुशियों से भर देगा। 18 अक्टूबर से पहले तक हो सकता है आपको लगे कि भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में उच्च के होंगे, समझिए आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। बृहस्पति का यहां उच्च का होना विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मुश्किल विषय भी आसानी से समझ आने लगेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। बृहस्पति की 5वीं दिव्य दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिसका मतलब है कि अब आपके हर प्रयास को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और इस सौभाग्य को चरम पर ले जाने के लिए 27 अक्टूबर को एक और बड़ा चमत्कार होगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं और वे 27 अक्टूबर को अपने ही घर यानी नवम भाव में आ जाएंगे। ये एक अत्यंत शक्तिशाली महाराज योग है। इसका अर्थ है कि 27 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल जाएगा। लंबे समय से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और लंबी यात्राएं या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। मीन राशि के लिए 7 से 30 अक्टूबर की ये अवधि एक बड़े परिवर्तन की कहानी है। पहला भाग यानी 7 से 17 अक्टूबर परीक्षा का दौर है। इस दौरान आपको अपने रिश्तों, धन के लेन देन और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान और धैर्यवान रहना होगा। दूसरा भाग यानी 18 से 30 अक्टूबर पुरस्कार का दौर है। इस दौरान बृहस्पति और मंगल के शक्तिशाली राजयोग के प्रभाव से आपको करियर, वित्त, शिक्षा, भाग्य और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में बिलाइट्स और अप्रत्याशित सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें याद रखिएगा। 9 अक्टूबर, 17 और 18 अक्टूबर और 27 अक्टूबर ये आपके जीवन में बड़े मोड़ वाले दिन हैं। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 9 अक्टूबर के बाद भूलकर भी किसी को पैसा उधार ना दें और 17 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।
इस अवधि की चुनौतियों को कम करने और शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, नीच के सूर्य के लिए। 17 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। क्यों करें? सूर्य आत्मा और ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो हम ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च ऊर्जा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ये हमारे आत्मबल को बढ़ाता है और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। दूसरा उपाय, नीच के शुक्र के लिए। रिश्तों में मधुरता और आर्थिक समृद्धि के लिए हर दिन या विशेषकर शुक्रवार को माता महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें एक लाल पुष्प अर्पित करें। क्यों करें? शुक्र ग्रह के शुभ फलों की देवी माता महालक्ष्मी है। उनकी पूजा करने से शुक्र के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा उपाय, समग्र सुरक्षा और ऊर्जा के लिए। मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषकर 27 अक्टूबर तक, जब तक मंगल अष्टम भाव में है। क्यों करें? हनुमान जी को मंगल का देवता माना जाता है। उनकी स्तुति करने से मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति और साहस मिलता है। तो मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों, ये थी 7 से 30 अक्टूबर 2025 की आपकी विस्तृत कहानी। ये एक ऐसा समय है जो आपको पहले तपाएगा और फिर कुंदन बनाकर चमकाएगा। अपनी सूझबूझ और धैर्य से शुरुआती चुनौतियों को पार करें और फिर देखें कि कैसे देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव आपके लिए सौभाग्य के वो दरवाजे खोलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति मिले और अवसरों का लाभ उठाने की बुद्धि प्राप्त हो। आपका आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। आशा है आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे मार्गदर्शन मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। आपके सभी सवालों और सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।